अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जब भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं तो आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और इस साल का दूसरा बड़ा अहम इवेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मुश्तरी का बुर्ज सरतान में आना है और ये ख़ास इवेंट 12 सालों के बाद हो रहा है। इंतहाई अहम है, इम्पोर्टेंट है और इससे ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आने लगी हैं। आप देखें कि ज़िंदगी में जो लोग दुख तकलीफ परेशानियों में रह रहे थे, मुश्किलात में थे, माशी मुश्किलात, कर्ज के मसाइल, फाइनेंशियल इश्यूज, बैरून मुल्क सफ़र के मसाइल, जॉब के मसाइल, मुलाजमत के मसाइल और बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा था, कर्ज चढ़ रहा था। और अब ये देखेंगे 18 अक्टूबर के बाद उनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। वैसे तो हर शख्स इनफरादी ज़ायचे से देखा जाता है जुपिटर की पोजीशन, कि जुपिटर कहाँ पे बैठा हुआ है और उसके कौन से एस्पेक्ट्स, उसके ट्राइन में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, उसके सामने कौन से बैठे हैं, उसके पिछले घर में कौन से एस्पेक्ट्स बैठे हैं। और प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। तो तमाम चीज़ों का एनालिसिस आपके पर्सनल ज़ायचे से होता है, लेकिन ट्रांजिट का जुपिटर भी काफ़ी मुस्बत रिजल्ट देता है। और जुपिटर जो है 12 सालों के बाद बुर्ज सरतान में आ रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पहले हमने इस पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे भी काम किया, उसमें भी अलवात तिलिस्मा और लोहे मुश्तरी बनाई और इस वक्त अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जब टाइम आ रहा है उसके में भी बनाएंगे। जुपिटर को जो ख़ास शर्फ के दर्जात होते हैं 5 दर्ज पे, 5 बुर्ज सरतान के 5 दर्जे पे इसको शर्फ हासिल होता है, एक्सॉल्टेशन हासिल होती है। लेकिन जब से ये 18 अक्टूबर से अपने ज़ाती दोस्त के बुर्ज में, अपने शर्फ़ी बुर्ज में आ जाएगा, तब से भी ये ब्लेसिंग देना शुरू कर देगा। और ब्लेसिंग का मतलब यानी रहमत के दरवाजे खुल देंगे। कुदरत आपको ऐसी जगहों से खुशियाँ दे सकती है जहाँ से आपने पहले सोचा नहीं होगा। तो एक तो तफसीली हम वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम जो बुनियादी डिस्कशन कर रहे हैं कि जुपिटर के ट्रांजिट के बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं और कौन से ज़्यादा खुश नसीब बरूज हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सी बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सबसे पहली बात ये कि जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये मखसूस अरसे के लिए हो रहा है, वो है 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक और उसके बाद फिर दोबारा रेट्रोग्रेड होकर दोबारा बुर्ज जौज़ा में चला जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस तकरीबन 50 दिन के टाइम को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं, पहले से तैयारी करके रखें। रूहानी तौर पे भी, इल्मी तौर पे भी, अमली तौर पे भी प्रैक्टिकल कोशिश करके रखें। कोशिश करें कि आप किस वक्त में, अच्छे वक्त में कोई चीज़ को लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग पहले से कर लें। 18 अक्टूबर के बाद जो वक्त मिलेगा, उस वक्त में जो आपने इवेंट्स या काम किए होंगे उनकी आगे दूररस नताइज आपको नजर आएंगे और आइंदा वाली ज़िंदगी जो आपकी उसी पे मुनहसर करेगी। और क्योंकि अच्छे वक्त में अहम फैसले किए हों और अपनी प्लानिंग की हो, मैनिफेस्टेशन करी हो और ज़िंदगी की आपने गोल सेट किए हों, तो उनको अचीव करने में आसानी हो जाती है। और खुशकिस्मती का वक्त, जब जैसे जुपिटर का ख़ास वक्त था, खुशकिस्मती का वक्त है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो जुपिटर का जो ख़ास वक्त है 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक, उसमें मालो दौलत, तरक्की, कामयाबी के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा उन लोगों को, वो बुर्ज हमल के लोग हैं, बुर्ज जौज़ा के, बुर्ज सुमला के, बुर्ज अकरब के, बुर्ज कौस के और बुर्ज हौद के। और जिनकी सरसती के इफेक्ट भी आ रहे हैं तो जुपिटर उन पर भी हावी हो जाएगा। देखिए, कायनात में कुदरत का असूल ये है कि एक तरफ से मुश्किल आती है तो दूसरी तरफ से अल्लाह ताला कोई रास्ता भी खोलता है, आसानी भी पैदा करता है। और आसानी किस सूरत में होती है कि जब उस तारा शर्फ की हालत में आ जाए और उस शर्फ की हालत में आप अपनी प्लानिंग कर लें, अपने गोल्स को सेट कर लें, उस वक्त इंतहाई कोशिश करें, तो आपको कामयाबी के मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाते हैं। और जैसे बुर्ज हमल वालों की सरसती चल रही है और दूसरे बुरूज की सरसती चल रही है, तो अगर वो इस वक्त में अच्छा अटैम्प्ट कर लेंगे, अच्छी कोशिश कर लेंगे, अपने गोल्स को, मकासद को ज़्यादा हार्ड वर्किंग से कर लेंगे, तो उनकी कामयाबी के, तरक्की कामयाबी के मैक्सिमम इम्कान हो रहे हैं। तो खुशकिस्मती का जागर करना, अपने आप को डेवलप करना और अपने आप को आगे लेके चलना, ये बड़ा कीमती वक्त है। तो ये जो जुपिटर जो है आपका, इसमें इस वक्त जो मैंने नाम लिए हैं उनके को तरक्की, ग्रोथ, एक्सपेंशन, बैंक बैलेंस के लिहाज से, मालो दौलत के लिहाज से, तरक्की कामयाबी के लिहाज से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बुरे मुल्क सफ़र कर सकते हैं
औलाद के लिए कंसीव कर सकते हैं। जुपिटर बेटे का भी कारक है, जो लोग बेटे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अब औलाद नरीना के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उस वक्त इसमें कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह जो खुशी तौर पर जिनको औलाद नरीना के लिहाज से ज़्यादा खुशखबरी हासिल हो सकती है, ये जिनको औलाद के मसाइल आ रहे थे पहले कि उनको कंसीव नहीं हो रहा था, रुकावट आ रही थी, कोई नहुसत थी, जायचे में नेगेटिव योग बने हुए थे, अब ये टाइम है कि वो मेडिकेशन के साथ और रूहानी तदबीर के साथ वो कोशिश करें तो उनके औलाद के भी मैक्सिमम इम्कान बन जाएंगे। उसमें बुर्ज सुमला वाले, बुर्ज सरतान वाले और बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉन से तलक रखने लोग जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं। और उनको इसके अलावा स्कॉर्पियोस को भी बेनिफिट हो सकता है, वह पाइसिस वालों को भी बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो लोग औलाद के लिहाज से जो रुकावट फील कर रहे थे, कॉम्प्लिकेशन फील कर रहे थे, उस वक्त उनको इन मिलने के योग बन रहे हैं और इनकी एनर्जी डेवलप हो रही है, जुपिटर की एनर्जी ब्लेसिंग मिलेगी, तो इसलिए अपनी औलाद नरीना के हवाले से आप कामयाब हो सकेंगे। और औलाद नरीना के लिहाज से या औलाद का तलक पाँचवें घर से होता है, तो पांचवें घर में जब ये जुपिटर की ब्लेसिंग मिलती तो आप औलाद नहीं बल्कि उसके साथ औलाद, मोहब्बत, इनाम, इन मामलों में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में माशियत का बड़ा रोल इम्पोर्टेंट है। तो उस लिहाज से आप जब देखेंगे जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी तो ये बुरूज वाले कोई आप प्राइज बॉन्ड लॉटरी लेके रखते हैं तो उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जिनकी शादी बहुत अरसे से रुकी हुई थी या ऐसे मसाइल का शिकार थे कि जिनकी शादी नहीं हो रही, रिश्ता आते हैं देख के चले जाते हैं, फाइनल नहीं होती बात, किसी की वजह से भी, कोई वजूहत कोई भी हो सकती है, चाहे इसमें आपकी बंदिश हो, नहुसत हो, प्लैनेट की नेगेटिव प्लैनेट के योग बने हों, और ऐसे लोग जिनकी अज़वाजी ज़िंदगी में मसाइल चल रहे थे, वो डिप्रेस थे कि आप ज़िंदगी आगे लेके चलेंगे, किस तरह चलेंगे, या शादी में रुकावट परेशानी आ रही थी, या अज़वाजी तल्लुकात में इख्तिलाफ़ात थे और कोशिश थी कि आप ये इस चीज़ को ख़त्म कर दें, तो जुपिटर की ब्लेसिंग से वो काम उनके में ठहराव आ जाएगा, अज़वाजी ज़िंदगी में दोबारा मामलात में आसानी पैदा हो जाएगी। तो वो जो खुश नसीब लोग जो हैं उसमें बुर्ज सरतान वाले, टॉरस वाले, सुमला वाले, बुर्ज जद्दी से रखने वाले, इन लोगों की ख्वाहिशत की तकमील होगी, शादी भी हो सकती है, चाहे वो फर्स्ट मैरिज कर रहे हो, सेकंड मैरिज कर रहे हैं, उसका भी योग बन रहा है। ब्रेकअप बना था तो ब्रेकअप के बाद आपको नया पार्टनरशिप मिल सकता है, नया लाइफ पार्टनर मिल सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, तो सारे मामला में उनको बेनिफिट पहुंचेगा। इसके अलावा जो लोग कैरियर में ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि हमें कैरियर में ग्रोथ एक्सपेंशन मिले या एक जॉब से निकल के दूसरी जॉब में शिफ्ट कर जाए और कोई नया कारोबार शुरू करना, नए कारोबार की बुनियाद रखना चाहते हैं, कोई मकान की बुनियाद रखना चाहते हैं, कोई प्लाजे की बुनियाद रखना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन तमाम मामलों के लिए से जो खुश नसीब बुर्ज हैं वो बुर्ज हमल वाले, बुर्ज सौर वाले, बुर्ज जौज़ा वाले, बुर्ज सत्तान, बुर्ज सुमला, बुर्ज मिज़ान, बुर्ज अकरब और बुर्ज हौत, इनके लिए रोज़गार में इजाफा होगा, तरक्की कामयाबी मिलेगी, ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी और ज़िंदगी में जो उनके काम रुके तो उनमें आसानी पैदा हो जाएगी। अब जो इसके अलावा जो ऐसे लोग जो काफ़ी अरसे से बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते थे और बैरून मुल्क सफ़र में रुकावट पेश आ रही थी और चाह रहे थे कि भी हमें कोई जंप मिल जाए जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, या कोई ऐसा हमें शख्स मिल जाए जो हमारा हाथ पकड़ के हमें बैरून मुल्क ले जाएगी, हमारे लिए कोई रास्ता हमवार हो जाए। तो बैरून मुल्क जाने का मकसद आपके कैरियर में ग्रोथ एक्सपेंशन और अपनी ज़िंदगी में तरक्की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में अपनी अच्छा लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए अपनी मेहनत करना चाहते हैं कि आपको बैरून मुल्क के वसाइल मिल सकें, तो उसके लिए जो खुश नसीब लोग हैं वो उसमें बुर्ज कौस वाले, बुर्ज दल वाले, बुर्ज असद वाले, और इनके लिए खुशकिस्मती के मौके मिलेंगे, विजिट वीज़ा मिल सकता है, इमिग्रेशन मिल सकती है, सफ़र में आसानी पैदा हो सकती है, सारे मामलों में बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जो लोग लव, मोहब्बत और रिलेशनशिप में आगे जाते हैं या मायूस हो चुके हैं, कि जिनकी जो ब्रेकअप्स हो चल रहे हैं और ब्रेकअप के बाद वो नया रिश्ता चाहते हैं या कोई ऐसा मामला चाहते हैं, उनके लिहाज से भी आप बुर्ज सुमला वाले, बुर्ज अकरब वाले, बुर्ज हौत वाले, बुर्ज मिज़ान वाले, ये लोग बेनिफिट रहेंगी चीज़ें, इन मामलों में शादी, तरक्की, कामयाबी मिल सकेगी। तो मजमूई तौर पर जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 50 डेज़ का ट्रांजिट है, उसको पहले से प्लान कर लें। जहाँ जहाँ पे अपने जायचे में आपके नेगेटिव योग बने हैं उनकी कैंसिलेशन के लिए उनकी रेमेडीज़ करें, ताकि उन पे रेमेडी करके उन योगों की नुहूसत से बच सकें, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग मिल रही होगी तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी चीज़ है। तो उसके लिए आप जुपिटर की रेमेडीज़ करते हैं, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ रेमेडीज़ के लिए आपसे क्या करना है चीज़ है। उसके अलावा अगर दो लोग ये ख़ास वक्त है कि इस वक्त आपकी जो दवा की कबूलियत है, ये बात तमाम बरूज के हवाले से कह रहा हूँ कि दवा की कबूलियत के मैक्सिमम इम्कानात हो जाते हैं।
क्योंकि सरतान बुर्ज ऐसा है जो कि वाटर साइंस से ताल्लुक़ रखता है, और वाटर साइंस में सबसे ज़्यादा रूहानियत पाई जाती चीज़ है। तो उसकी एनर्जी को हासिल करने के लिए, आप वाटर साइन की एनर्जी हासिल करने के लिए, आप मून की एनर्जी को हासिल करने के लिए, और क्योंकि मून ज़मीन से करीब तरीन होता है, और मून की जो एनर्जी अब जिसको शख्स को मिलती है तो उसके वजदान में, उसकी दवा में कबूलियत के मैक्सिमम इम्कानात होते हैं। और जुपिटर जब वहाँ पे आएगा, मून के घर में आएगा, कमर के घर में आएगा, यहाँ पे एग्जॉल्ट होगा, तो आपके वालदा की ब्लेसिंग मिलेगी, आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस धरती में रहते हैं, उसकी ब्लेसिंग मिलेगी, प्लस आप अपनी वालदा की जो वालदा से दुआ करवाएंगे उसकी कबूलियत के मैक्सिमम इम्कानात हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अब वालदा कोई भी हो सकती है, अपनी ज़ाती वालदा और आपके बच्चों की वालदा, वो भी आपके लिए किस्मत खोलने के बायस बनेगी। तो इस वक्त अपने रिलेशनशिप को, बॉन्ड को मजबूत करें, सारे मामलों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे मामलों में बेहतरी आएगी। और रूहानी तरक्की आप चाहते हैं, हज उम्रा ज़ियारत करना चाहते हैं, रूहानी बालिदगी चाहते हैं, तो जो खुश नसीब रूह जो उसमें कामयाब हो सकते हैं ज़्यादा, उसमें कौस वाले, असद वाले, बुर्ज हमल वाले, इनको रूहानी तौर पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। प्लस ऐसे लोग जो उलूम मख्फी में तरक्की चाहते हैं, मराकबा, उलूम मख्फी, ऑक्टल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, पमिस्ट्रीन में कामयाब जो होना चाहते हैं, उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। तो ये सारे मामला में इनको बेहतरी और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इन तमाम बुरूज को ओवरऑल मैंने डिस्कस किया। अब हम आते हैं उसके लिहाज से जुपिटर की इस एनर्जी को, 50 डेज की एनर्जी को मैक्सिमम तौर पे यूटिलाइज करने के लिए। उसके लिए सबसे बेस्ट तो चीज़ ये होती है कि हम उसके लिए लोहे मुश्तरी बनाए जाते हैं। लोहे मुश्तरी के ख़ास वक्त में, क्योंकि लोहे मुश्तरी का डबल बेनिफिट होगा कि इस वक्त वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक भी जुपिटर अपने शर्फी बुर्ज में है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक भी अब शर्फी बुर्ज में आ जाएगा। तो दोनों लिहाज से बेनिफिट पहुँचेगा आपको, यानी दोनों स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक आपकी जुपिटर की मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। और इस वक्त आप नकूश, तवीज़ात, अलवा बनाते हैं या जुपिटर के नकूश बनाते हैं, वो भी बेनिफिट देंगे। और मज़ीद बेहतरी के लिए आप उसके एग्जॉल्टेड टाइम पे भी बना सकते हैं, जो 5 डिग्री पे आएगा, जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी बनवा सकते हैं। अभी से भी शुरू बनवा सकते हैं। जो लोग पिछले वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक नहीं बनवा सके, इनके पास गोल्डन टाइम है कि आप इस वक्त बेनिफिट होगा कि आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों के मुताबिक स्कूल थॉट में जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। उसके लिए अलवा, तलिस्मा, नकूश बनवा सकते हैं, जिसका आप वीडियो में तस्वीर भी देख रहे हैं। हम हाथ से बनी ख़ास कवायद अमलियात के मुताबिक मुकम्मल चार्ज करके लो देते हैं, जो कि आपको एक नायाब चीज़ होती है। और जो लोग हमसे हासिल कर चुके उन्हें पता है कि उनको कितना बेनिफिट हुआ। और बाकी हम जो लोगों की किसी की नहीं कहते कि आप जहाँ से दिल मुतमिन है वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमारे अदारे की ख़ास चीज़ होती है कि हम प्रॉपर कवायद अमलियात के मुताबिक हाथ से बनी हुई ख़ास बखूरात दे के चार्ज करके उसको चीज़ को तैयार किया जाता है, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट। उसके साथ जुपिटर की रिंग भी तैयार की जाती हैं और येलो स्फीयर की रिंग भी तैयार की जाती हैं, वो भी वीडियो में आपको नज़र आ रही होंगी इसे। और जायचे के मुताबिक एनालिसिस करके आपका जुपिटर कहाँ बैठा है, कितनी डिग्री पे बैठा है, आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई भी जाती हैं और उसके मुताबिक उसको प्रोसेस करवाया भी जाता है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। दूसरी अहम बात यह कि जो जुपिटर के सदक़ात दे सकते हैं, उसमें चने की दाल का सदका दे सकते हैं, पीले रंग के कपड़े का सदका दे सकते हैं, पीले रंग के लड्डुओं का सदका दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से जुपिटर की एनर्जी बेहतर हो। केले का सदका दे सकते हैं, और किसी करीबी मस्जिद में आप चंदा डाल सकते हैं, इमाम सबको खाना खिला सकते हैं, मदरसे के बच्चों को किताबों कुरान भी ले सकते हैं, कुरान भी मदरसे में रखवा सकते हैं। ये सारी रेमेडी जो है जुपिटर से मुतल्लिक है। और सबसे बढ़ के अपने असातिज़ा की एहतराम करना। जो किसी शख्स का उसका टीचर उससे नाराज़ है, ये बेस्ट वक्त है कि उससे जाके अपने गुरु से अपनी माफ़ी तलाफ़ी कर लें ताकि मामला में आसानी पैदा, उसकी ब्लेसिंग लें, उससे मामला में आसानी पैदा हो सके। और इस वीडियो में मैंने बुनियादी खुलासा बता दिया। मज़ीद वीडियो में आगे इंशाल्लाह मज़ीद शेयर करेंगे। जुपिटर की जैसे डेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक आपको अलवा तलिस्मा बना के दिखाएंगे भी और मज़ीद गाइड भी करेंगे। और जो लोग अपनी अलवा तलिस्मा या जायचा बनवाना चाहते हैं तो ये नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।